नमस्कार। तो आज हमारे सामने हैं दो बहुत ही जबरदस्त दावेदार। एक तरफ है वन प्लस पैड 2 और दूसरी तरफ Xiaomi पैड 7। दोनों ही कमाल के एंड्रॉयड टैबलेट्स हैं और आज हम देखेंगे कि इन दोनों की टक्कर में कौन आगे निकलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन दोनों में से आखिर बेहतर एंड्रॉयड टैबलेट है कौन सा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है। देखिए, इस पूरी टक्कर को हमने कुछ राउंड्स में बांटा है। हर राउंड के बाद हम पॉइंट्स देंगे ताकि आखिर में ये समझना आसान हो जाए कि कौन सा टैबलेट किसके लिए बना है। ठीक है, तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं राउंड 1 के साथ, डिज़ाइन और डिस्प्ले। देखते हैं कि पहली नज़र में कौन हमें ज़्यादा इम्प्रेस करता है। दोनों ही टैबलेट्स हाथ में लेते ही काफ़ी प्रीमियम लगते हैं क्योंकि दोनों में एल्यूमिनियम बिल्ड है। डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क है। Xiaomi पैड 7 थोड़ा बॉक्सी है तो वहीं वन प्लस पैड 2 के किनारे ज़्यादा घुमावदार हैं, जिससे इसे पकड़ना आरामदायक लगता है। एक और दिलचस्प बात है वन प्लस का बीच में दिया गया रियर कैमरा, जो इसे एक अलग ही लुक देता है। आप जरा डिस्प्ले पर नजर डालते हैं और यहाँ दोनों ही टैबलेट्स कमाल का काम करते हैं। दोनों में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मतलब स्क्रोलिंग हो या गेमिंग सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ लगता है। साइज और रेजोल्यूशन में बस मामूली सा फर्क है, लेकिन वीडियो देखने का मजा दोनों पर ही शानदार है। तो पहला राउंड खत्म होता है और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये एक ड्रॉ है। डिजाइन और डिस्प्ले दोनों ही मामलों में दोनों टैबलेट्स टॉप क्लास हैं, इसलिए दोनों को 2-2 पॉइंट्स मिलते हैं। स्कोर बराबर 2-2। चलिए अब राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे ऑडियो और सॉफ्टवेयर की, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैसा अनुभव मिलता है। ऑडियो में एक बहुत बड़ा फर्क साफ सुनाई देता है। Xiaomi पैड 7 में 4 स्पीकर्स हैं जो ठीक ठाक हैं, लेकिन वन प्लस पैड 2 अपने 6 स्पीकर्स के साथ बाजी मार लेता है। इसकी आवाज़ ज़्यादा दमदार और गहरी है। ऊपर से इसमें स्पेशल ऑडियो जैसा प्रीमियम फीचर भी है, जिससे मूवी देखने का मज़ा दुगना हो जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये थोड़ा पर्सनल पसंद का मामला है। Xiaomi का हाइपर OS काफ़ी हद तक आईपैड जैसा फील देता है, वहीं वन प्लस का ऑक्सीजन OS उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड जैसा अनुभव चाहिए। अच्छी बात यह है कि मल्टीटास्किंग जैसे स्प्लिट स्क्रीन चलाना दोनों ही बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इस राउंड के बाद वन प्लस अपने शानदार ऑडियो के लिए 1 पॉइंट लेकर बढ़त बना लेता है। सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों ही मजबूत हैं, इसलिए वहां मामला बराबरी का है। अब आते हैं उस राउंड पर जिसका सबको इंतजार रहता है, परफॉर्मेंस। देखते हैं कि इन दोनों टैबलेट्स के अंदर असल में कितनी जान है। परफॉर्मेंस में असली कहानी सामने आती है। वन प्लस पैड 2 में फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट है, जो कि जबरदस्त पावरफुल है। दूसरी तरफ Xiaomi पैड 7 में UFS 4.0 स्टोरेज है, जो कि वन प्लस की स्टोरेज से तेज है, मतलब ऐप्स और फाइल्स जल्दी खुलेंगी। और देखिए, ये बेंचमार्क स्कोर्स इस कहानी को और साफ कर देते हैं। Geekbench 6 पर वन प्लस पैड 2 अपने पावरफुल चिपसेट की वजह से Xiaomi पैड 7 से कहीं आगे है। ये रॉ परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वन प्लस पैड 2 पर आप 4K वीडियो एडिटिंग ज़्यादा स्मूथली कर पाएंगे और भारी भरकम गेम्स भी ज़्यादा स्थिर चलेंगे। तो इस पावर पैक्ड राउंड में वन प्लस अपनी रॉ परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए पॉइंट्स ले जाता है, जबकि Xiaomi अपनी तेज स्टोरेज स्पीड के लिए 1 पॉइंट हासिल करता है। अब हम उस राउंड पर आ गए हैं जो स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये राउंड है स्टाइलस और नोट्स बनाने के अनुभव के बारे में। देखिए, कई लोगों के लिए तो यही वो फीचर है जो तय करता है कि कौन सा टैबलेट लेना है, क्योंकि एक अच्छे टैबलेट के अनुभव के लिए एक अच्छा स्टाइलिस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मुकाबला लगभग एक तरफा है। Xiaomi फोकस पेन के सामने वन प्लस स्टाइलो 2 कहीं नहीं टिकता। वन प्लस का स्टाइलिस इस्तेमाल करने में लैगी लगता है और लिखने का अनुभव भी नेचुरल नहीं है। वहीं Xiaomi का पेन बहुत कम लेटेंसी के साथ अपना काम बखूबी करता है। और ये सिर्फ हमारी राय नहीं है, ऑनलाइन कई यूजर्स ने भी वन प्लस स्टाइलो 2 के साथ अपने खराब अनुभव के बारे में बताया है। ये वन प्लस पैड 2 की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए स्टाइलिस का पॉइंट तो साफ साफ Xiaomi को जाता है। और हाँ, कैमरा के मामले में भी Xiaomi थोड़ा बेहतर है, तो वो पॉइंट भी उससे ही मिलता है। तो सारे राउंड्स हो चुके हैं। दोनों टैबलेट्स ने अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां दिखा दी हैं।
अब वक्त है आखिरी फैसले का। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोरबोर्ड, और जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट्स के हिसाब से OnePlus Pad 2 7-6 के स्कोर से मामूली बढ़त के साथ जीतता है। OnePlus को बेटर ऑडियो, परफॉर्मेंस, गेमिंग और बैटरी के लिए पॉइंट्स मिले। वहीं Xiaomi ने स्टोरेज, कैमरा और सबसे जरूरी स्टाइलिश अनुभव में बाजी मारी। तो क्या इसका मतलब ये है कि OnePlus Pad 2 ही बेहतर टैबलेट है? पॉइंट्स तो यही कहते हैं, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। कहानी इस बात की है कि कौन से पॉइंट्स ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर कोई ऐसा टैबलेट ढूंढ रहा है जिसमें टॉप लेवल परफॉर्मेंस और शानदार ऑडियो हो, खासकर मूवी देखने और गेमिंग के लिए, तो OnePlus Pad 2 एक ज़बरदस्त डिवाइस है। लेकिन अगर टैबलेट का मुख्य इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई या ऑफिस के काम के लिए है, जहां नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो बिना सोचे समझे Xiaomi Pad 7 एक बेहतर और समझदारी वाला विकल्प है। तो आखिर में फैसला इस बात पर आके रुकता है कि एक टैबलेट से प्राथमिकता क्या है, बेजोड़ रॉ पावर या फिर एक प्रैक्टिकल हर दिन काम आने वाला साथी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।